ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में आस्था और आध्यात्म का भव्य संगम देखने को मिलने जा रहा है। ग्वालियर डबरा में हाल ही में तैयार हुए नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान रात्रि में दादी महाराज द्वारा विशेष तांत्रिक क्रियाएं संपन्न की जाएंगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। खबर ग्वालियर। शनिधाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर दाती महाराज और आचार्य बद्रेश जी महाराज डबरा पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्मित नवग्रह पीठ का भ्रमण किया और कल से शुरू होने वाले 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जानकारी दी। दाती महाराज ने बताया कि डबरा की यह पीठ अपने आप में अनोखी है, क्योंकि यहां सभी नवग्रह अपनी पत्नियों और वाहनों के साथ विराजमान हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लाखों मंत्रों की आहुतियां दी जाएंगी और विशेष तंत्र क्रियाएं संपन्न की जाएंगी, जिससे मूर्तियां पूर्ण रूप से जागृत होंगी। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। दाती महाराज ने कहा, नरोत्तम मिश्रा ने नवग्रह पीठ बनाकर अद्भुत असंभव काम किया है। यह कोई राजा ही कर सकता है। वहाँ के प्रति लोगों का आकर्षण और वहाँ से लोगों को मिलने वाले लाभ, और जहाँ नवग्रह विराजमान हो उसका तो कहना ही क्या है। 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। 9 के बाद फिर कोई संख्या नहीं होती है, फिर 10 होती है, 1 और 0। और 9 एक ऐसा अंक है कि आप 9 का कितना भी गुणांक करते जाइए, उसका योगांक 9 ही आएगा। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पाँच 45, या फिर 18 का आप गुणा करो, 18 दूनी 36, 18 की 54। जितना भी गुणांक करोगे आप, जितना आपके पास कंप्यूटर में और मोबाइल में जगह हो, उसका अंतिम योगांक 9 आएगा। 9 की संख्या पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण कहाँ से आई? ये महाराज श्री ने जो पूरे जीवन, इनकी खैर इस जीवन की साधना नहीं है अकेले की, इनकी कम से कम मुझे लगता है 8 जीवन पहले साधना हुई और ये 9वें जीवन की साधना है। जिस साधना को इन्होंने आज यहाँ मूर्त रूप दिया है, और हमारे मंत्री जी ने जिस प्रकार महाराज जी के संकल्प को आत्मसात किया और अपने पूरे परिकर के साथ मिलकर के जो इसको संजोया है, जो इसको रूप दिया है, वो इस विश्व में एक चमत्कारी स्वरूप है, जिसका दर्शन करने के लिए, जैसा कि महाराज श्री ने बताया, ये जो प्रतिष्ठाएं तो होती रहती है। कहीं कहीं किसी किसी वस्तु का महत्व तो बढ़ जाता है। जैसे एक वर्षा की बूंद किसी विशेष समय में कदली के वृक्ष पर गिरती है तो कर्पूर बन जाती। वही बूंद किसी विशेष समय में किसी सीप पर गिरती है, मोती बन जाती है। और वही बूंद किसी विशेष समय में किसी विषधर नाग की फणी पर गिरती है तो मणि बन जाती है। वही बूंद किसी गजराज के मस्तक पर गिरती है तो मुक्ता के रूप में बदल जाती है। राष्ट्र में हम रह रहे हैं, ये पीठ प्रगतिशील राष्ट्र को मजबूती है। राष्ट्रवासियों, सभी पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन और करना चाहूंगा। ये शनि कर्म फलदाता है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। और इस समय ये जून से लेकर अक्टूबर तक ये नवम पंचम रहेंगे। मेरा राष्ट्र, मैं एक जगह दरिया साहब की वाणी सुन रहा था कि साहब विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, हिंदू वो हो रहा है। तो दरिया साहब ने कहा कि को कारण जो हृदय मिटाए और जो सो कहे वही। इस संसार का सनातन ना कोई मिटाया है, ना मिटा सकता है और ना मिटने की संभावना है। भारत तपोभूमि है, सनातन है, और सनातन सदा जागृत रहेगा। बस राष्ट्र के लोगों से कहूँगा कि सनातन के साथ माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र प्रेम करो, और आपको मौका मिल जाता कभी भी। ओम शाम शनिश्चराय। कल से हम पूजन शुरू कर देंगे। सर्वप्रथम हम वहाँ सारा संकल्प वगैरह करने के बाद मंगल स्नान 10 स्नान करेंगे, और उसके बाद 10 दान भी दें। बहुत कुछ है हमारा, आप सोच नहीं सकते हैं कि वैदिक विधि इतना भी। उसी 4 कदम आगे जाने की कोशिश करें, आप सोचेंगे और ये दृश्य होगा। आप आके देखिएगा प्रतिष्ठा कैसे होती है, क्योंकि पुकार एक जीव की उस परमात्मा से, नवग्रहों से इस दास ने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए पुकारा है। प्रभु, मैं वहां नहीं आ सकता हूं, पधार जाओ, विराजमान हो जाओ डबरा में कि मेरे राष्ट्र का कल्याण। नवग्रह पीठ संसार में ऐसा कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बात है, खाली वो पीठ इसलिए है कि ग्रहों के देवता भी वहां विराजमान, ग्रहों के स्वयं ग्रह तो विराजमान है, ग्रहों के देवता भी विराजमान है। और इस विश्व में कहीं भी नवग्रह सपत्नीकम, हम पूजा करते तो सब परिवार से सपत्नीकम कहीं विराजमान नहीं है, खाली डबरा में। और ये भी नरोत्तम भैया का प्रयास है, वरना इतना संभव नहीं है। जीवन लगे इसमें, और नरोत्तम भैया को पता
यह पहला अवसर होगा जब डबरा के श्रद्धालु दाती महाराज की तांत्रिक साधनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। यह तांत्रिक क्रियाएं जन कल्याण और ग्रह दोष शांति के उद्देश्य से की जाएंगी, जिससे लोगों के जीवन में चल रहे कष्ट और बाधाएं दूर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।